हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति के एक टॉपिक अर्थात हिंदू कैलेंडर के बारे में। हिंदू कैलेंडर की बात करें तो हिंदू कैलेंडर को ये हम हिंदू पंचांग भी कहते हैं। हिंदू कैलेंडर को क्या बोलते हैं? हिंदू पंचांग। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि हिंदू कैलेंडर जो है हमारा, वह किस पे आधारित है। वह हमारे विक्रमी संवत पर आधारित है। और जो विक्रमी संवत होता है, यह किस पे आधारित होता है? ये चंद्रमा पे आधारित कैलेंडर है, ये सूर्य पे आधारित नहीं है। जबकि हमारा जो कैलेंडर है, मूल कैलेंडर जिसमें जनवरी फरवरी मार्च ये 12 महीने होते हैं, ये हमारे सूर्य पर आधारित कैलेंडर होता है। जबकि जो हमारे हिंदू कैलेंडर होते हैं, जिसमें पौष माघ और ये इस तरह जो महीने होते हैं, ये महीने क्या होते हैं? चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर होते हैं। हिंदू कैलेंडर की बात करें तो हिंदू कैलेंडर विक्रमी संवत पर आधारित कैलेंडर है। ठीक है, इसीलिए इसको विक्रमी संवत कैलेंडर भी कहते हैं। अब सूर्य आधारित कैलेंडर है, उससे ये कम दिनों का होता है। क्या होता है? कम दिनों का होता है। इसीलिए इसको बराबर करने के लिए सूर्य आधारित कैलेंडर अर्थात जनवरी फरवरी के बराबर करने के लिए इसमें क्या करते हैं? हर तीसरे साल क्या करते हैं? हर तीसरे साल जो विक्रमी संवत होता है हमारा चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर, उसमें एक अलग से महीना जोड़ दिया जाता है। क्या करते हैं? हर तीसरे साल एक महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अधिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक मास कहा जाता है। और प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी संवत में क्या होते हैं? 13 महीने होते हैं। क्या होते हैं? 13 महीने होते हैं, ये याद रखना। हर तीसरे साल में विक्रमी संवत में एक 13 महीने होते हैं। और जो 13वां महीना होता है जिस तीसरे साल का, उसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम मास। क्या कहा जाता है? तीसरे मास को उस 13वें महीने को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। दूसरी भाषा में जो अधिक मास होता है उसी को मण मास भी कहते हैं। कई बार आप सोचते होंगे कि मण का महीना चल रहा है, मल का महीना चल रहा है, उसमें कोई धार्मिक कार्य या पवित्र कार्य नहीं किए जाते, तो उसे मण का महीना कह सकते हैं, मल मास भी कह सकते हैं। हिंदू कैलेंडर की बात करें तो विक्रमी संवत की, तो उसमें एक वर्ष में 354 दिन होते हैं या फिर 355 दिन होते हैं, 365 दिन नहीं होते। तो आप याद रखिएगा, 10 दिन कम होते हैं एक साल में। कितने दिन कम होते हैं? 10 दिन कम होते हैं। और 3 साल में 10 दिन जोड़ेंगे, 10-10 दिन तो 30 दिन हो जाएंगे। इसी वजह से हर तीसरे साल में एक महीना अर्थात 30 दिन का एक महीना एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है? मल मास या अधिक मास, ये जो 13 महीने का कॉन्सेप्ट आता है, इसी वजह से आता है। अब बात करते हैं, जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, ये विक्रमी संवत है, उसमें कौन कौन से महीने हैं। तो आपको इनको क्रम से याद रखेंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा चैत्र। चैत्र की वजह से हमारा नववर्ष की शुरुआत होती है। और चैत्र में भी कौन सा? शुक्ल पक्ष का। ध्यान रखना, कृष्ण पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं शुक्ल पक्ष की। तो चैत्र के जो शुक्ल पक्ष है, उसकी एकम से हम क्या करते हैं? नववर्ष की शुरुआत मानते हैं। दूसरा महीना हमारा वैशाख आता है, फिर ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघशीष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो इस तरह हमारे हिंदू कैलेंडर है, जिसको विक्रमी संवत कैलेंडर भी कहते हैं। उसमें 12 महीने होते हैं। यदि हम इनको जनवरी फरवरी के हिसाब से देखें, तो कौन सा महीना किसके आसपास पड़ेगा? तो ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार हिंदू महीने कैलेंडर को मिला के देखें, तो जनवरी में 2 महीने आते हैं हमारे, पौष और माघ। फरवरी में आते हैं हमारे माघ और फागुन। मार्च में हमारे फागुन और चैत्र। अप्रैल में आते हैं हमारे चैत्र और वैशाख। तो आप भी ध्यान से देखेंगे कि आधा महीना तो जनवरी में, आधा महीना माघ का फरवरी में, तो आधा आधा महीना 2 महीनों में आता है। जैसे फागुन का आधा महीना फरवरी में है, तो फागुन का आधा महीना मार्च में। तो वैसे हमारे फिर मई में कौन से महीने आते हैं? वैशाख और ज्येष्ठ। जून में आते हैं हमारे ज्येष्ठ और आषाढ़। जुलाई में आते हैं हमारे आषाढ़ और श्रावण। अगस्त में आते हैं हमारे श्रावण और भाद्रपद। सितंबर में आते हैं हमारे भाद्रपद और अश्विन। अक्टूबर में आते हैं हमारे अश्विन और कार्तिक। नवंबर में आते हैं हमारे कार्तिक और माघशीष। और दिसंबर में आते हैं हमारे माघशीष और पौष। तो इस तरह हमारे 12 महीने, जिनको हम ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार देखें तो इस तरह बनते हैं। अब नववर्ष की बात करते हैं, हिंदू की, अर्थात हिंदू न्यू ईयर है, उसके बारे में बात करें तो हिंदू कैलेंडर विक्रमी संवत में नववर्ष कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम की दिन। अर्थात हिंदू कैलेंडर विक्रमी संवत में नए साल की शुरुआत कब की जाती है? चैत्र शुक्ल एकम से की जाती है। हिंदू कैलेंडर विक्रमी संवत में क्या साल का अंतिम दिन चैत्र अमावस्या होता है।
आखिरी दिन तो हमारा चैत्र अमावस्या है, तो आप याद रखना हिंदू कैलेंडर में आखिरी दिन तो चैत्र अमावस्या और प्रथम दिन चैत्र शुक्ल एकम है। अब जो वर्तमान हिंदू कैलेंडर है उसमें विक्रमी संवत कौन सा चल रहा है? 2080, अर्थात यदि मार्च 2023 की बात करें तो 2080 चल रहा है, और अभी नवंबर 2024 की बात करें तो इसमें 2081 चल रहा है। वर्तमान जो विक्रमी संवत है 2080 वर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल एकम से की गई थी। विक्रमी संवत 2079 की बात करें तो चैत्र कृष्ण अमावस्या को हुई थी। ये मार्च 2023 की बात है। इसमें एक एक साल और जोड़ देंगे यदि हम 2024 की बात करेंगे। हिंदू कैलेंडर में क्या वर्ष का पहला दिन चैत्र मास में होता है, और हिंदू कैलेंडर में आखिरी दिन भी चैत्र मास में ही होता है। ये भी याद रखना, सेम चीज़ कि शुरू भी चैत्र महीने में होता है और ख़त्म भी चैत्र के महीने में ही होता है। फिर एक त्योहारों की बात करते हैं, छोटी तीज। छोटी तीज की बात करें तो हिंदू कैलेंडर में विक्रमी संवत की जो श्रावण शुक्ल तृतीया है उससे त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। किससे? श्रावण महीने की जो तृतीया है, शुक्ल तृतीया, उससे त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। अर्थात जो छोटी तीज है उससे हमारे सारे त्यौहार शुरू होते हैं। छोटी तीज से क्या होते हैं? सारे त्यौहार शुरू माने जाते हैं। अर्थात छोटी तीज त्यौहार श्रावण शुक्ल तृतीया को ही मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखना, छोटी तीज के बारे में कब मनाया जाता है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सारे त्यौहार छोटी तीज से ही शुरू होते हैं। और गणगौर की बात करें तो गणगौर पे जाके वो खत्म हो जाते हैं। अर्थात जो हिंदू कैलेंडर है विक्रमी संवत की जो चैत्र शुक्ल तृतीया है उससे त्योहारों की समाप्ति मानी जाती है। अर्थात गणगौर से क्या माने जाते हैं? त्यौहार खत्म हो जाते हैं। गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। अब एक परीक्षा में पूछा गया था, एक लाइन थी कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। क्या अर्थात त्योहारों को लेकर कौन आता है? तीज, और लेके डूब कौन जाती है? गणगौर। तो इसके ऊपर कुछ लाइनें लिखनी थी, तो बताना था क्या क्या है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका अर्थ है कि छोटी तीज से त्योहारों का तो आगमन होता है और गणगौर से क्या होता है? त्योहारों का समापन हो जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। ये हमने हिंदू कैलेंडर देख लिया। अब जो मुस्लिम संप्रदाय हमारा इस्लामिक, तो उसमें जो कैलेंडर चलता है उसके बारे में बात करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हिजरी कैलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हिजरी कैलेंडर। तो जो हिजरी कैलेंडर है इसको इस्लामिक कैलेंडर भी कहा जाता है। हिजरी कैलेंडर है इसको क्या कहते हैं? मुस्लिम कैलेंडर भी कहा जाता है। मुस्लिम त्योहार क्या हिजरी कैलेंडर के अनुसार ही मनाए जाते हैं। एक मिनट। मुस्लिम त्योहार क्या है? हिजरी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। हिजरी कैलेंडर क्या है? एक चंद्रमा पे आधारित कैलेंडर है। हिजरी कैलेंडर क्या है? एक चंद्रमा पे आधारित कैलेंडर है। लेकिन हिजरी कैलेंडर में क्या होता है? अधिक मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जो हमारे हिंदू कैलेंडर है उसमें अधिक मास अर्थात तीसरे साल में एक अधिक मास का कॉन्सेप्ट होता है। वैसा हमारे हिजरी कैलेंडर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सन 570 में मक्का में जो पैगंबर साहब का जन्म हुआ था, और 622 में मोहम्मद साहब जो पैगंबर साहब थे वो मक्का से मदीना गए थे। तब 622 में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे। इस घटना को हिजरत कहते थे कि मक्का से मदीना जाते हैं, इस बात को क्या कहते हैं? हिजरत कहा जाता है। और ये जो हिजरी संवत है या हिजरी कैलेंडर है इसकी शुरुआत 622 से ही मानी जाती है। जब वो मक्का छोड़ के मदीना गए थे तो दोनों के दोनों सऊदी अरब में जगह, तो इससे शुरुआत मानी जाती है 622 से। 632 में क्या मदीना में ही पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। अब हिजरी कैलेंडर की बात करें तो उसमें भी 354 या 355 दिन ही होते हैं। लेकिन इसमें क्या है? अधिक मास का कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता, अर्थात किसी भी साल में एक महीना नहीं बढ़ाया जाता। अब हिजरी में कैलेंडर के महीनों की बात करें तो हिजरी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। हिंदू कैलेंडर विक्रमी संवत की तरह इसमें अधिक मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसमें 12 महीने कौन कौन से हैं? सबसे पहला महीना है मुहर्रम, जिसको महर्रम भी कहते हैं, हिजरी कैलेंडर का पहला महीना। फिर दूसरा सफ़र, तीसरा रबी उल अव्वल, चौथा रबी उल सानी, रबी उस सानी, पांचवा जमात उल अव्वल, छठा हमारा जमात
उस्सानी, 7वां हमारे रज्जब या रजब, 8वां हमारा शाबान, 9वां हमारा रमज़ान या रमदान, 10वां शव्वाल, 11वां हमारा जिलकाद या जुल्कादा, 12वां हमारा जिल्लाद या जुहल्ला, जो हिजरी कैलेंडर का आखिरी महीना है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने हिंदू कैलेंडर और मुस्लिम कैलेंडर के बारे में जानने का प्रयास किया। कौन कौन से महीने हैं, किस प्रकार वो चलते हैं, दोनों के दोनों चंद्रमा पर आधारित है। लेकिन हिजरी कैलेंडर में अधिक मास का कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता, जबकि जो हमारे हिंदू कैलेंडर है जिसको विक्रमी संवत के आधार पर बनाया गया है, तो उसमें वो भी चंद्रमा पे आधारित है, लेकिन उसमें अधिक मास का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। तो उनके बारे में जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस प्रकार की जानकारी औरों तक भी पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।